थोड़ा सा शांति बनाए रखिए, कुछ गंभीर विषय पे हम बात करने वाले हैं। एक बात तो मुझे ये एहसास हो गया आने के बाद, इसकी आवश्यकता क्या है भाई। थैंक यू, थैंक यू। ये माला पहनना या अंग वस्त्र का विरोधी रहा हूं, क्योंकि ये एक लड़ाई के जंगे मैदान में हम लोग खड़े हैं। जब हम जीत के आएंगे तो जितना माला पहनाना होगा, जितना अंग वस्त्र देना होगा, उस समय दीजिएगा। अच्छा, यहाँ कितने लोग आंदोलन के लिए आए हैं? कितने लोग आरक्षण वापसी के लिए आए? हाथ उठाइए। तो चलिए हम लोग परीक्षा लेते हैं कि आप लोग आंदोलन के लिए आइए। मैं 1 घंटा यहाँ खड़ा होने वाला हूँ। अगर आप आंदोलन के लिए हैं तो सारे लोग खड़े हो जाइए मेरे साथ। देखें, अब मजा आएगा कि मैं देखता हूं कि कितना आंदोलन के लिए आप लोग आए हुए। मैं देख रहा हूं, देख रहा हूं। दोस्तों, हमारे मंच पे सम्मानित हमारे अभिभावकगण, मेरी बहनें और जितने भी लोग मुखिया जी हैं, और आप जितने भी सम्मानित हमारी माताएं, बहनें, भाइयों हों, सबको मेरा नमन, मेरा अभिवादन। मैं सबका नाम लूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सीधा विषय वस्तु पे आना चाहता हूँ। 3-4 घंटे से आप मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं देर से आया हूँ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, माफी मांगता हूँ। कोई दबाव नहीं। तो हमने जब ये आंदोलन शुरू किया था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। अब मैं नारा दिया है, सोचो, करो, कर सकते हो। तीन ही बात मैंने कही है कि सोचो, करो, कर सकते हो। और दूसरा मैंने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और मैं आपको कह रहा हूं कि आप मुझे 2 दिन दो, मैं आपको आरक्षण वापस लाके दूंगा। अब जरा सोचिए कि मैं आपको सोचने के लिए क्या कर रहा हूं कि सोचो। अभी प्रोफेसर अभय जी बोल रहे थे कि अंग्रेजों ने, मैनचेस्टर ने मेरी हड्डियां तोड़ी है। हम बुनकर थे, हमारा कमर सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजों ने तोड़ी। 1968 में मैं कहता हूं कि अगर 1952 में भारत के पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कहते हैं कि बिहार के सूची में पान है, 1952 में कहते हैं, तभी 78 बरस हो गया, 75 बरस। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम 1952 से हैं तो हमें अभी तक आरक्षण क्यों नहीं मिला? मैं कहता हूं सोचो। मेरा पहला बात है कि सोचो, क्यों नहीं मिला? अगर 1952 से हमें आरक्षण मिले होते तो हम 200 डॉक्टर अभय कुमार पैदा कर चुके होते। अगर हमारे पास 78 बरस से आईएएस आरक्षण होता था, पूरे बिहार में 500 आईएएस आईपीएस अभी खड़ा होता पान समाज में। ये अधिकार हमारा किसने छीना? मैं कहता हूं सोचो। 1968 में कांग्रेस की जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, ये मानती है कि तांती ततवा ही पान है। उसके साथ ये भी मानती है कि ढांगड़ और बसफोर डोम है, रोहित रविदास चमार है, रजक ही धोबी है। तो ये कलांतर में सभी जातियों के उस जेपीसी रिपोर्ट के आधार पे उनको मान लिया जाता है कि रोहिदास और रविदास चमार है। तो फिर तांती ततवा को पान क्यों नहीं माना? मैं कहता हूं सोचो, क्यों नहीं?
1902 में लालू जी हमें अनुसूचित जाति का दर्जा देते हैं और दरभंगा का एक डीएम जब कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए हमारा एक जाति का लड़का जाता है तो डीएम जब नोटिफिकेशन देखते हैं तो भारत बिहार सरकार को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि ये जो चिट्ठी अनुसूचित जाति को तांती ततवा को पान देने की दर्जा जो आपने सरकार ने लिया है वो अधिकार कार्मिक डिपार्टमेंट का है, कल्याण विभाग को अधिकार नहीं है और वो चिट्ठी वापस ले जाती है। राजद की सरकार वो चिट्ठी वापस ले लेती है। अब मैं कहता हूं आपको सोचने के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी ये कल्याण विभाग से जो चिट्ठी निकला, एक फोन कॉल करते तो कार्मिक से चिट्ठी निकल सकता था। 15 साल राजद की सरकार रही, मैं कहता हूं वो चिट्ठी क्यों नहीं निकला, सोचो। उस समय हमारा एक एमएलसी भी था लालू जी की सरकार में, वो क्या कर रहे थे, वो क्यों चिट्ठियां क्यों नहीं निकलवाए, मैं कहता हूं सोचो। 2015 में नीतीश जी आते हैं, एक चिट्ठी निकालते हैं। 2014 में इससे पहले खतवे को चौपाल बनाते हुए ही माननीय मुख्यमंत्री एक चिट्ठी निकालते हैं। वो बड़ा क्लीन है, इतना बढ़िया नोटिफिकेशन चौपाल का निकला है कि हमको लगता है कि कोर्ट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब मैं कहता हूं कि जब हमारे पास 2014 का खतवे से चौपाल का उतना बढ़िया नोटिफिकेशन है, तो जब ये 2015 में जब तांती ततवा को पान बनाने का नोटिफिकेशन आया तो उसमें समायोजन वर्ड कैसे रह गया, मैं कहता हूं सोचो। उस समय हमारे 5 गो विद्वान नेता थे, वो क्यों नहीं समायोजन वर्ड को हटवाया और क्यों नहीं चौपाल के जो नोटिफिकेशन निकलता है उसको सरकार के सामने में क्यों नहीं लाया, मैं कहता हूं सोचो। उसके बाद अभी तक 40 बरस से यही 5 गो नेता हुआ बिहार में, छठा क्यों नहीं हुआ, मैं कहता हूं सोचो। ये पांचों एक एमएलए का टिकट नहीं ले सका, क्यों नहीं ले सका, मैं कहता हूं सोचो। अब 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द करता है और हम जितने भी तांती ततवा के लोग हैं या जो भी जदयू के नेता हैं या हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश किया, उसमें हम भी थे। हम माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से 3 बार मिले, 10 चिट्ठियां लिखी मुख्यमंत्री को और माननीय मुख्यमंत्री ने पान समाज के लोगों से मिलने तक का समय नहीं दिया। मैं कहता हूं सोचो, क्यों नहीं दिया। तालियां जब बजती है ना तो जैसे लगता है किसी की मां मर गया, इतना शर्म है ताली बजाने में। जिस समाज के मुंह में आवाज नहीं है, जिसके बाजू में ताकत नहीं है, वो 1000 बरस तक आरक्षण नहीं ले सकता है। आप ताली नहीं बजा पा रहे, आपके मुंह में आवाज नहीं। यही मुंह में आवाज नहीं था, अब बाजू में ताकत नहीं थी, इसीलिए कांग्रेस हो, जदयू हो, राजद हो या भाजपा हो, आपको कीड़े मकोड़े के भाव से ज्यादा भाव नहीं दिया। उसके लिए जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, दूसरा नहीं है। मैं कहता हूं सोचो कि माननीय मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिला। चलो भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी आप नहीं मिले, आप बड़े लोग,
हम नाली के कीड़े के बराबर तांती ततवा नहीं मिले। आप मिलते तो नाली के कीड़े के दाग आपके कपड़े पे लग सकता था, नहीं मिले। चलिए, नहीं मिले। दूसरा काम वो कर सकते थे कि रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे। रिव्यू पिटीशन में जाते तो क्या क्या हो सकता था। रिव्यू पिटीशन में जाते तो कोर्ट उनके सरकार के रिव्यू पिटीशन, मैं जानता हूं कि 7 ऐसे ऐसे कारण है जिसपे रिव्यू पिटीशन में सरकार को जाना बनता है। अगर वो जाते, ये जो 2 जज का बेंच था वो 3 जज और 5 जज का बेंच पे जा सकते थे, सुनवाई हो सकती थी। और ये नोटिफिकेशन जो तांती ततवा को बनाने के लिए निकाला है वो रुक सकता था। अगर वो रुकता तो हमारे बच्चों को जो 45,000 बच्चों की नौकरियां पान समाज की गई है वो रुक सकता था। अभी गुप्ता जिंदाबाद, अभी गुप्ता जिंदाबाद। मैं कहता हूं कि आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी रिव्यू पिटीशन में क्यों नहीं गए। मैं कहता हूं भाई सोचो। चलो रिव्यू पिटीशन में नहीं गए, कोई बात नहीं। एक काम और कर सकते थे, वो फोन उठाते, कहते अमित भाई मेरे पास 12 MP है, ये तांती ततवा को हमने पान बनाया है, तुमने बहुत सारे अध्यादेश लाके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदला है, ये मेरे लोग हैं, एक अध्यादेश लाओ और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको पलटो। वो कर सकते थे। चलो, तुमने नहीं कहा, यहां तक हम हैं। बिहार सरकार के कैबिनेट का डिसीजन है, सामान्य प्रशासन का डिसीजन है, देश के विभिन्न न्यायालयों का डिसीजन है कि नियुक्ति में, प्रमोशन में, नामांकन में, नियम के प्रक्रिया के बीच में आप नियम को नहीं बदल सकते हैं। ये नियम है। और हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को गर्दन पकड़ के मेडिकल कॉलेज से निकाले गए। एक घर में DSP बना, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, रेलवे में गया, क्लर्क बना, सिपाही बना। सारे बच्चों के बिहार सरकार के ऑफिसर कॉलर पकड़ के निकाल रहे थे। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी आप कह सकते थे कि ये हमारा डिसीजन है। आज जो सर्टिफिकेट पान समाज को बच्चों को मिला है वो हमने दिया है, उसकी क्या गलती है। उसको पहले नौकरी दो और बाद में उसका कैटेगरी बदल दो, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री कह सकते थे। अब मैं आपसे कहता हूं कि सोचो, उन्होंने ये भी नहीं किया। ऐसा कर सकते थे, वो नहीं किया। चलिए, ये एक तीसरा चीज, आखिरी चीज जो वो कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया, वो ये था जो पान समाज के गाल पे सबसे बड़ा तमाचा मारा, वो कि प्रकृति का नियम है कि जो बच्चा जिस जात में पैदा होता है मरने तक वो उसी जात में रहता है। ये जो 2015 के बाद जो बच्चा पान समाज में पैदा हुआ, आखिर 12 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री कलम उठाते हैं और कलम कसाई बनते हैं और प्रकृति के नियम को बदलते हुए कहते हैं, पान समाज के बच्चे, मैं तुम्हारा जात बदलता हूं, मैं प्रकृति के नियम को बदलता हूं और तुमको तांती ततवा बनाता हूं। एक लाख जिंदाबाद, एक लाख जिंदाबाद, एक लाख जिंदाबाद। मैं 2 चीज बर्दाश्त नहीं कर सका। एक कि हम तांती ततवा पान समाज के से मिलने से इनकार किया माननीय मुख्यमंत्री, पहला। और दूसरा
जो प्रकृति के नियम को बदलते हुए हमारे 9 साल के बच्चों को जो जात बदल दिया, उस 2 चीज को आईपी गुप्ता बर्दाश्त नहीं कर सका। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद। आप इस चीज को यहीं छोड़िए। मैं कहता हूं 9 साल तक हम अनुसूचित जाति थे। तांती ततवा को नीतीश कुमार जी ने यहां विलोपित कर दिया, लेकिन केंद्र में तांती ततवा शब्द पड़ा हुआ था क्रमांक नंबर 48 पे। आईपी गुप्ता सहित बिहार के जितने भी नेता है वो गए, नित्यानंद राय जी से मिले, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री से मिले, 9 साल तक पैर रगड़ते रहे कि भाई हम लोग सब आपको वोट देते हैं, ये तांती ततवा को विलोपित कर दो, हम केस जीत जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस जीतेंगे और हम तांती तत्वान बने रहेंगे, विलोपित कर दो। भाजपा ने आपको विलोपित नहीं किया। मैं कहता हूं सोचो, क्यों नहीं किया सोचो। और मैं बताता हूं कि जब ये हुआ तो हम आ रहे थे दिल्ली से पटना और मैं हवाई जहाज का सीढ़ियां चढ़ रहा था। वहां मधुबनी से एक लड़की कॉल करती है, उसका पति उसकी कॉन्फ्रेंस लाइन पर रुक कहती है कि भैया मैं सिपाही में मेरा सिलेक्शन हो गया है, आरक्षण को बचा लीजिए, वरना मेरा पति, मेरी सास, मेरी ससुर मुझे छोड़ देगा, मुझे आरक्षण से बचा लीजिए भैया मेरे, मैं सिपाही बनते बनते रुक जाऊंगी। उसका पति कहता है, लाइन पे है कि अरे तुम क्यों रोती हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो कहती है कि तुम्हारे माँ बाप रोज ताना देता है, मेरा बाप ने कर्जा लेके मेरी शादी की है, मेरी 4 बहन और है, भैया मुझे बचा लीजिए, आरक्षण को लौटा दीजिए भैया, मेरी नौकरी बचा दीजिए। और मैं, उसका फोन कटता है, मैं हवाई जहाज के सीट पे बैठता हूं और मेरे दोनों कानों में जैसे लगता है कि सीटियां बज रही है। उस लड़की के चित्कार में इतना दर्द था कि मुझे लगा कि अगर काश मेरी बेटी होती तो शायद मैं आत्महत्या कर लेता। उसी समय मैं सीट पे लिख बैठता हूं और 30 मिनट 30 सेकेंड में मैं डिसीजन लेता हूं और लिखता हूं कि हाँ को रथ हम पान है, बिहार में एक पान आंदोलन करूंगा। वो बच्ची की चित्कार, एक बच्ची नहीं थी, एक लड़की नहीं थी, वो पूरे बिहार की बच्चियों की चित्कार का रिप्रेजेंटेशन था और उसी चित्कार ने हाको रथ हम पान एक आंदोलन को जन्म दिया। और जब मैं लिखा और 1.5 घंटे के बाद मेरी फ्लाइट जब लैंड करती है तो मेरे फेसबुक पे दुनिया भर के मैसेज है। वो कहता है, बड़े बड़े लोगों ने मुझे कॉल किया कि ये तांती ततवा श्मशान घाट में पड़े मुर्दे के समान है, आईपी गुप्ता तुम उसमें जान खोजने जा रहे हो। ये इतनी सी राजनीतिक लाइफ है तुम्हारा, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा गलती होगा कि तुम आंदोलन करोगे। सारे लोग, हमारे टीम के लोग सभी ने कहा कि मूर्खतापूर्ण डिसीजन है, ये आंदोलन सफल नहीं होगा, अब तांती ततवा को और गर्क में डालेंगे, कोई नहीं जगने वाला। सारे लोगों ने कहा आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद। एक बड़े राजनीतिक विश्लेषक ने मुझे कॉल किया दिल्ली से, उसने कहा कि आईपी गुप्ता यू हैव कमिटेड ए ब्लंडर, दिस विल रूइन योर पॉलिटिकल कैरियर, इट्स नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। ये तुम्हारे कैरियर को बर्बाद कर देगा, तुमने जीवन का सबसे बड़ा गलती किया है। तब मैंने उनको कहा था कि दोस्त, राजनीतिक डिसीजन लेने में माननीय मुख्यमंत्री का कोई जोड़ नहीं,
लेकिन जीवन में माननीय मुख्यमंत्री ने एक गलती किया है, और वो गलती है कि तांती ततवा पान को नाली के कीड़े के बराबर समझने की गलती उन्होंने कर दी है। मैं आपको बोल रहा हूं मिस्टर एनालिसिस कि मैं साइनाइड खा के पैदा लिया हूं। दुनिया में वो काम नहीं जिसको आईपी गुप्ता ठान ले और नहीं कर सके। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद। दोस्तों, जब मैंने ये डिसीजन लिया तो मैंने सोचा कि मेरे पास क्या ताकत है, किसके बल पे मैं ये आंदोलन कर रहा हूं। और जब मैं पीछे गया तो मैं देखा, इतिहास पढ़ने लग गया तो मैंने देखा कोई इतिहास नहीं है। हमारे समाज का तांती ततवा पान का कोई इतिहास नहीं, गौरवशाली कोई इतिहास नहीं। और जिस समाज का इतिहास नहीं होता उसका कोई भविष्य नहीं होता है। तो क्या करना होगा? हमें इतिहास लिखना होगा, हमें इतिहास रचना होगा, तब हमारे बच्चों की भविष्य की नींव रखी जाएगी। एक लाख जिंदाबाद। तो फिर हमने पीछे और गया तो हमने देखा कि मेरे पास कोई महाराणा प्रताप नहीं, हमारे पास कोई बाला साहब ठाकरे नहीं, कोई कांसीराम नहीं, कोई लालू यादव नहीं, कोई नीतीश कुमार नहीं, कोई रामविलास पासवान नहीं। इसका मतलब क्या है कि जिस समाज का कोई चेहरा नहीं उसकी कोई पहचान नहीं। ये दो कारण दिखाई पड़े